वीडियो नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम जर्नल एंट्री या आप कह सकते हैं जितने भी आपके व्यापार के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से बनाएंगे उसका हम यहाँ पे हमारी स्लाइड चलेगी। हम उम्मीद करते हैं आपने पीछे के चारों वीडियोस अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 5th डे वीडियो की। बढ़ते हैं आगे। आपके स्क्रीन के सामने हमने एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मेंशन किया है। उदाहरण के तौर पे हमने एक अकाउंट, दो अकाउंटों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। एक है परचेज अकाउंट, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है कैश अकाउंट। तो जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो एंट्री इसी तरीके से बनेगी। आप बोलेंगे परचेज अकाउंट DR 1,50,000 आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है टू कैश अकाउंट। तो अगर अपन यहां पे ध्यान से देखें तो आपने दो अकाउंट्स का उपयोग किया है, नंबर 1 परचेज एंड नंबर 2 कैश। यहां पे आपने दो अकाउंट का यूज किया है क्योंकि उन सारे अकाउंट जो आपने दो यूज किए हैं उनके आगे आपको अकाउंट अकाउंट वर्ड मेंशन है। ऊपर वाला जो आपको साइड दिख रहा है इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, डेबिट साइड। और नीचे वाला जो साइड जिसपे 2 लगा हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख के पता लगा सकते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप जर्नल एंट्री बनाएं तो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को समझने की कोशिश करेंगे और एंट्री बनाना भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो अभी हमने सबसे पहले परचेज की बात करी है कि अगर आपके व्यापार के अंदर कोई चीज परचेज की जाती है, परचेज हमेशा याद रखें, ये जो परचेज वर्ड्स है ये आपके गुड्स के लिए उपयोग किया जाएगा। गुड्स का मतलब जिसका आप व्यापार करते हैं, जिसको आप रीसेल करते हैं। तो ये परचेज समझने के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटी जा सकती है। या तो आपने उधार की परचेज करी होगी या आपने नगद की परचेज करी होगी, ऐसा हो सकता है। आपने अगर उधार की परचेज करी होगी तो जरा देखने की कोशिश करें एंट्री कैसे बनेगी। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये आपका बिजनेस है और इस बिजनेस में आपने एक गुड्स जो है वो खरीदा है। मान लेते हैं ये गुड्स हैं आपके, ये आपके व्यापार में आ रहे हैं। ये जो गुड्स है, इन गुड्स को आपने उधार में खरीदा है। तो मान लेते हैं मैसर्स रवि ट्रेडर से आपने खरीदा है। तो अब देखिए आपके व्यापार में आ क्या रहा है, आपके व्यापार में क्या आ रहा है। आप बोलेंगे हमारे व्यापार में गुड्स आ रहा है। गुड्स क्या आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? यस, बिल्कुल छू सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं हम परचेज कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं लॉस लग रहा है, या आप ये बोल सकते हो ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंसेस है। आप इस एक्सपेंसेस को पकड़ के रखिएगा, हमने ये बात क्यों क्लासिफाइड करी। आगे बढ़ते हैं। आपको कौन गुड्स भेज रहा है? तो आपको मैसर्स रवि ट्रेडर्स गुड्स भेज रहा है। तो अगर हम बात करें, मैसर्स रवि ट्रेडर्स एक बिजनेस है और उस बिजनेस को हम बोलते हैं कि ये एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आपने हमारा 4th नंबर का वीडियो देखा होगा, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और जहां एक्सपेंसेस की बात करते हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर हमको ये दोनों अकाउंट पता लग गए तो अब आपको इनके रूल्स को याद करना है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब हमें परचेज जो है, जो हमने माल खरीदा है, परचेज अकाउंट DR यहां पे मेंशन करना है। 2, आपको पता है जो पर्सन देता है, जो पर्सन आपको कोई चीज दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कौन सा पर्सन दे रहा है? मैसर्स रवि कुमार या रवि ट्रेडर। तो यहां पे आप लिखेंगे मैसर्स रवि ट्रेडर। यहां पे हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल्स फॉलो किया, यहां पे हमने पर्सनल अकाउंट का रूल्स फॉलो किया और फॉलो करने के बाद हमारी देखिए जर्नल एंट्री में डेबिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया। अब इसका जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा, मान लेते हैं हमने 1,50,000 का ही माल खरीदा, तो यहाँ पे हम 1,50,000 मेंशन कर देंगे। तो जब भी आप किसी पर्सन से या कंपनी से, फर्म से माल खरीदते हैं उधार पर,
तो आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। वहीं हम अगर नगद की बात करें, तो नगद में हुआ क्या होगा कि आपके पास गुड्स तो आया है, जब आपने गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए आपको टर्म यूज करनी है परचेज, और आपके पास से कैश गया होगा क्योंकि आपने नगद में खरीदा है। तो आप ये समझ सकते हैं कैश को आप टच कर सकते हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है और ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। तो अगर ये आपका खर्चा है, अगर एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज बी डेबिट, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डीआर, और आपके पास से कोई वस्तु जा रही है, तो कौन सी चीज जा रही है? कैश, तो आप यहां पे लिखेंगे कैश। मान लेते हैं आपने ये 50,000 रुपए में खरीदा नगद में, तो आप देखिए यहां पे आपने परचेज के दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाना सीख लिया। यदि आपका क्रेडिट है तो आप परचेज अकाउंट डीआर टू जो भी पार्टी है उसका नाम मेंशन करेंगे, और अगर नगद है तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश मेंटेन करेंगे। तो अगर आपको एंट्री में किसी भी पर्सन का नाम मेंशन हो जाए तो आप याद रखिएगा आप वो उधार की एंट्री है, और अगर नगद के बारे में बात कर दें तो वो नगद की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से इस सेशन में आपने परचेज के दोनों नगद में और उधार में एंट्री बनाना सीख लिया है। अब बात कर लेते हैं हम सेल्स के ट्रांजैक्शन की। सेल्स भी हम व्यापार में दो तरीके की कर सकते हैं, या हम उधार में बेच दें या हम नगद में बेच दें। अगर मान लेते हैं हम उधार में किसी को माल बेचते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं ये आपका व्यापार है, यहाँ पे आपका गुड्स रखा हुआ है, मतलब कि माल रखा हुआ है। आपने इस पर्सन को, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे ये पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए को आपने ये गुड्स बेचा है। अपन एंट्री करते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, तो बिजनेस में आपके यहां से एक वस्तु गई है, मतलब कि आपके यहां से गुड्स गया है, और पाने वाला मिस्टर ए है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। यहां पे जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हम वो वर्ड यूज करते हैं सेल्स। सेल्स आपके व्यापार के लिए इनकम होती है। इनकम जब होती है तो इसको नॉमिनल अकाउंट में हम क्लासिफाइड करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट होने के खातिर इसे हमेशा क्रेडिट दिखाएंगे। वहीं मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट है, तो मिस्टर ए को आप कोई चीज दे रहे हो तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल है जो कहता है पाने वाले को डेबिट करेंगे, इसका मतलब ये जो पर्सन है ये तो डेबिट होगा और जो इनकम है वो क्रेडिट होगी। तो एंट्री के लिए हमें डीआर सीआर मिल चुके, तो हम यहां पे बना देते हैं। हम एंट्री करेंगे ए अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। हम यहां पे फिगर ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए का फिगर है, तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यूएशन 1,00,000 रुपए है। तो इस तरीके से अगर उधार का आप माल किसी को भी बेचते हैं, यहाँ पे बात हो रही है माल की, मतलब जिसका आप रीसेलिंग करते हैं, तो जो भी पाने वाला होगा उसे आप डेबिट दिखाएंगे, और जो आपके पास से गुड्स जा रहा है उसे आप क्रेडिट दिखाएंगे, जिसका रीजन है ये पर्सनल अकाउंट हो गया और ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसी तरह जब आप अगर नगद में सेल कर देते हैं तो आपके पास आने वाली चीज है वो है कैश, और आपके पास से जाने वाली चीज है वो है सेल्स, मतलब कि गुड्स। सेल्स नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होता है क्योंकि आपकी इनकम है, और कैश आपका रियल अकाउंट है क्योंकि आप कैश को टच कर सकते हो, इसलिए आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। आपको रूल्स पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट बोलता है आने वाली चीज डेबिट होगी, और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट बोलता है जितने भी आपकी इनकम है उसे क्रेडिट करेंगे। तो इन्हीं आधार पे हमें डीआर एंड सीआर मिल गया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। आपके पास कैश आया है व्यापार में और आपने गुड्स को सेल्स किया है, तो यहाँ पे आप सेल्स मेंशन कर देंगे जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है उसके साथ। तो अब देखिए इस तरीके से आप सेल्स की, नगद की और उधार की एंट्री भी आप आसानी से सीख गए हैं। आगे बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड, मतलब कि आपके खर्चों से रिलेटेड अगर कोई एंट्री आपको बनानी है तो आप किस तरीके से बनाएंगे।
उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे बोला कि आपने मान लेते हैं रेंट के नाम से 10,000 रुपए चुकाए। अब आप जरा इसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि आपके व्यापार से रेंट के नाम से एक खर्चा हुआ है और जिसकी एवज में आपके यहां से कैश निकला है। रेंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर आपका एक्सपेंसेस माना जा रहा है इसे तो इसे डीआर करेंगे, और कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट है। तो जो चीज आपके व्यापार से निकल रही है, निकल क्या रही है, कैश निकल रहा है, तो इससे हम क्रेडिट करेंगे। इन दोनों रूल्स को अगर हम पकड़ते हैं तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, ये आपकी एंट्री बन चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी खर्चा हो, मान लेते हैं आपका कमीशन पेड आ गया, कमीशन पेड, तो अगर कमीशन पेड आ गया तो आपको एंट्री क्या करनी है, कमीशन, यहां पे कमीशन लिखना है, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। और इसका एनालिसिस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और क्योंकि खर्चा है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इनको डेबिट किया है। और हमारे पास से रियल नाम से कैश गया है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो यहां पे हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी एंट्रीज देख ली है। अब देखते हैं अगर यही हमको कोई इनकम मिलेगी तो हम कैसे करेंगे। जैसे कमीशन रिसीव्ड, मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर कैश आया है और किसके थ्रू आया है, कमीशन के थ्रू। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कमीशन के थ्रू आया है तो आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। अभी हमने बताया कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन हमारे लिए एक तरीके की इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट में शो करेंगे। तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे और जितना भी आपका कमीशन आया है उसका अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब भी आपकी कोई इनकम बनती है, मान लेते हैं आपको यहाँ पे कोई ब्रोकरेज मिलती है, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू ब्रोकरेज, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अगर आपको मिल रहा है। तो आप इस तरीके से इनकम की भी एंट्री बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं असेट्स बाय की। मान लेते हैं अभी तक आपने गुड्स परचेज किया है, अभी हम मान लेते हैं हमने कोई ना कोई असेट्स को बाय किया है, मतलब कि कोई ना कोई संपत्ति को खरीदा है। असेट ईटीएस है, याद रखिए ईटीएस है, असेट आपने खरीदी है। मान लेते हैं अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, यहां पे याद रखिएगा परचेज, आप गुड्स में मत कंफ्यूजन हो जाइएगा, क्योंकि फर्नीचर आपके व्यापार के लिए असेट्स है, क्योंकि आप फर्नीचर बेचने का काम नहीं कर रहे, तो उसके आधार पे ये आपकी असेट्स है। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपके यहां से कैश जा रहा है। फर्नीचर रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, इट मींस टोटली रियल अकाउंट का रूल चलेगा। व्हाट्स कम, आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो आप डेबिट में करेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर, और जा क्या रहा है आपके पास से, कैश। तो यहाँ पे आप फर्नीचर जितने का भी आप खरीद के लेके आए हैं उसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी असेट्स खरीदते हैं, यहाँ पे हमने उदाहरण सिर्फ फर्नीचर का लिया है, अगर आपने प्लांट खरीदा है तब भी आप एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डीआर टू कैश, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश। जो भी आप असेट्स खरीदते हैं उस असेट्स को आप उस नेम से मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से असेट्स खरीदने की एंट्री हमेशा इसी तरीके से होगी। अब यहां पे हम ट्रांजैक्शन बात करते हैं बैंक से रिलेटेड। नॉर्मली बेसिक अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, या तो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते होंगे, या फिर आप बैंक से पैसा निकालते होंगे, या फिर डायरेक्टली भी कभी कभार कस्टमर आपके बैंक में अमाउंट जमा करा देता है। यहां पे एक बात समझिए, आपने अपना पैसा अपने बैंक में जमा कराया है और बिजनेस से कैश निकला है। बैंक जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। तो बैंक पा रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और आपके यहां से कैश जा रहा है तो हम एंट्री करेंगे टू कैश, जाने वाली चीज एज ए रियल अकाउंट पे क्रेडिट करते हैं। उसी तरह अगर आपने बैंक से पैसा निकाला है तो आपके पास से कैश आ रहा है और देने वाला बैंक है। तो दोनों, ये आपका रियल अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट बोलता है जो चीज आ रही है, आ क्या रही है, कैश।
और जो पर्सन दे रहा है, पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, कौन दे रहा है? बैंक। तो आप ये एंट्री पास करेंगे। वहीं आप ये देखिए, आपके कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में जमा करा दिया, मतलब अल्टीमेटली पैसा बैंक में गया और जो भी आपका कस्टमर था उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कराया। कस्टमर पर्सनल अकाउंट का तरह ट्रीटमेंट करता है। तो आपके व्यापार में पाने वाला बैंक है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू पर्सन, जो भी आपका पर्सन है या कस्टमर, उसका नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस ट्रेडिशनल बेसिक रूल को यूज करके हमने ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं।